17th क्वेश्चन में है, द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वर यूनाइड अंडर द ब्रिटिश रूल। डू यू एग्री विद दिस व्यू? गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। ये हमने पीछे इंडस्ट्री में पढ़ा था कि जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स हैं हमारे, वो क्या होने लगे, ख़त्म होने लगे धीरे धीरे। कोई बताएगा ऐसा क्यों हुआ था, हैंडीक्राफ्ट्स क्यों ख़त्म हो रहे थे? सर क्योंकि ब्रिटिशर्स कर रहे थे रॉ मटेरियल। ठीक है, थोड़ा और, लेकिन इसमें और भी कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से हमारे हैंडीक्राफ्ट्स ख़त्म हो रहे थे। हाँ, देखिए क्या हुआ कि जितने भी, हाँ ओके, जितने भी प्रिंसली कोर्ट्स थे, यानी जितने भी राज दरबार थे, वो ख़त्म हो गए सबसे पहले, क्योंकि राजा महाराजा नहीं रहे। तो इन सभी चीज़ों का शौक किसे था? उन्हें था। उनकी प्रजा पहनती थी, है ना, लोग पहले उन्हीं सब चीज़ों को फॉलो करते थे। दूसरा, ब्रिटिश से क्या होने लगा, मशीनरी से बनी हुई गुड्स आने लगी, जिनकी फिनिशिंग भी अच्छी होती थी, लुक भी अच्छा होता था, और वो सस्ते भी पड़ते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों की डिमांड में चेंजेस आना चालू हो गए। ठीक है, जिसकी वजह से ब्रिटिश की जितनी भी गुड्स थी उन सभी को लोगों ने पहनना स्टार्ट कर दिया। और मेन क्या था, ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर किसी भी तरह की इंडस्ट्री को सेटअप होने ही नहीं देना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज़ फिनिश हो जाएं और हम इन्हें अपने गुड्स की आदत लगवा दें। ठीक है, और जितने भी गुड्स इंडिया के बाहर सेल किए जाते थे, जितने भी हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे इंडिया से, उसके ऊपर इन्होंने क्या करा, ड्यूटी ज़्यादा से ज़्यादा लगा दी। ठीक है, और हमारे गुड्स को ज़्यादा इंडिया के बाहर भेजना भी बंद कर दिया। इन्हें पता था अगर इनकी डिमांड कम हो गई तो इंडिया के अंदर इन गुड्स को कोई प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये सब उनकी प्लानिंग थी, जिसकी वजह से हमारे हैंडीक्राफ्ट्स लगातार ख़त्म होते चले गए ब्रिटिश रूल के अंदर। नेक्स्ट है, इंडिकेट द वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो हमारा ट्रेड था, उसकी वॉल्यूम और डायरेक्शन कैसा था? वॉल्यूम का मतलब कि कितना नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती थी, और डायरेक्शन का मतलब किस दिशा में, मतलब किसके साथ हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। तो इसके अंदर पहला है, हम लोग क्या थे, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। यानी हम लोग एक्सपोर्ट करते थे प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, यानी कि जो रॉ मटेरियल होता है उसे हम लोग एक्सपोर्ट करते थे इंडिया से, इंडिया के बाहर के लिए। और जितनी भी फिनिश्ड गुड्स होती थी उन सभी को हम इंडिया में क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। जैसे इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट लाइक रॉ कॉटन, सिल्क, वूल, यानी कि हम लोग जो कॉटन होती थी, सिल्क, वूल, इन सभी को एक्सपोर्ट करते थे। उसके बाद इन सभी चीज़ों से क्या बन के आते थे वहाँ से, वूलन क्लॉथ्स, कपड़े बन के आते थे। ठीक है, एंड कैपिटल गुड्स मशीनरी, जो भी इंडिया के बाहर बनती थी वो सब भी हम लोग इंपोर्ट करते थे। ठीक है, ये हमारा क्या था, वॉल्यूम। डायरेक्शन किस तरफ होता था? तो जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने इन्होंने मोनोपोली पाली थी हमारे ट्रेड पर, यानी मोर देन हाफ, इंडिया में जितना हाफ ट्रेड होता था उससे ज़्यादा, यानी कि मान लीजिए अगर हम 100 देशों से लेन देन करते हैं, नहीं 100 देशों से नहीं, मान लीजिए हम 100 kg एक्सपोर्ट करते हैं किसी भी चीज़ का, तो 50 kg से ज़्यादा हमारा ब्रिटिश के साथ होता था, यानी आधे से ज़्यादा हमारा ट्रेड ब्रिटिशर्स के साथ होता था। तो ये हमारी क्या थी, डायरेक्शन थी। फिर नेक्स्ट है, स्टेट द इंफ्रास्ट्रक्चर्स एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल पीरियड। ब्रिटिश रूल के टाइम पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था वो डिस्कस करना है हमें। पहला, रोड्स। द रोड्स वर बिल्ट फॉर मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन इंडिया एंड फॉर ड्राइंग आउट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द कंट्री साइड टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फॉर पोर्ट टू सेंड दिस टू इंग्लैंड। यानी रोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? उनकी आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह इंडिया में घूमने के लिए, यानी इंडिया के अलग अलग प्लेसेस पर इनकी आर्मी जो चेक करती है ना, लोग सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सभी को चेक करने के लिए इनकी आर्मी
को सुटेबल हो सके रोड से आने जाने में। दूसरा, जो आसपास रेलवे स्टेशन थे, पोर्ट्स थे, जिनसे इंडिया के बाहर सामान भेजा जा सके, यानी इंग्लैंड सामान भेजा जा सके, उन सब के लिए यूज़ किए जाते थे रोड्स। दूसरा, रेलवे, आपको पता ही है 1850 में आई थी रेलवे। क्यों लेकर आए थे रेलवे को? हमारे फायदे के लिए लेकर आए थे क्या? वो तो ब्रिटिशर्स चले, हाँ ब्रिटिशर्स चले गए इसलिए अब हमें बेनिफिट हो रहा है उसका, लेकिन मेन इन्हीं का मोटिव था, अपने फायदे के लिए ही लेकर आए थे ये। तो क्या था? पहला, पूरे इंडिया के अंदर, पूरी इंडियन टेरिटरी के अंदर वो कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा कर सकें रेलवे के थ्रू। पहला ये था रीज़न। दूसरा, इंडियन रेलवे से वो लिंक कर सकें जितने भी मेजर पोर्ट्स थे, यानी जितने भी बंदरगाह बोलते हैं ना हम, जहाँ से शिप्स के थ्रू सामान आता है, तो उन सब जगह पे रेलवेज़ को ये कनेक्ट करना चाहते थे, ताकि इंडिया के अंदर काफ़ी फास्ट वो अपने सामान को फैला सकें बेचने के लिए। ठीक है। तीसरा था टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ब्रिटिश फंड्स इन इंडिया। ठीक है, और वो क्या करते थे, जितने भी पैसा अपना लगाना चाहते हैं वो प्रॉपर तरीके से सही जगह लगा पाए इंडिया के अंदर, जिससे उनको बेनिफिट हो सके। आपने देखा होगा जितने भी हिल स्टेशन हैं, ये सभी ब्रिटिशर्स ने ही फाइंड किए थे, और ये ऐसा इसलिए करते थे ताकि रेलवे से जाकर हर जगह प्रॉपर तरीके से सर्च कर सकें इंडिया में कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट के प्लेसेस हैं जहाँ पे वो प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है। और थर्ड अब देखते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इन्होंने ये भी अपने लिए लिया था, जिससे कि वो एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी फास्ट अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकें। यानी टेलीग्राफ होता था उस टाइम पर, तो ये अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ लेकर आए थे इंडिया के अंदर। अगर किसी को मान लीजिए रेलवे से आना जाना है तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर किसी को मेल किया जाए, कॉल किया जाए, तो ये तो बहुत तेज़ी से हो सकता है। तो इन सब के लिए उन्होंने कम्युनिकेशन अपने फास्ट की थी। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। British government took measures for developing the water and air transport. However, their development was not satisfactory. इन्होंने एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट को काफ़ी तेज़ी से फैलाया, लेकिन ये बहुत ही सेटिस्फाइंग नहीं था, यानी बहुत ही इनिशियल स्टेज में ही छूट गया था ये सारा। तो बाद में इंडिया ने इसको डेवलप किया था, लेकिन ये भी सिर्फ अपने ही बेनिफिट के लिए करते थे वो, जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचा जा सके। ठीक है, एक बार रिवाइज करें पीछे का। आप लोग एक बार मुझे बताइए डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी इंडिया की इंडिपेंडेंस के टाइम पर? बर्थ रेट कितना था? बर्थ रेट याद है किसी को कितना था? नहीं याद। 48 पर 1000। डेथ रेट 40 पर 1000। इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट कितना था? 218 पर 1000। ठीक है। हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ही पुअर थी। लिटरेसी रेट कितना था? लिटरेसी रेट 16%। ठीक है। और पुअर्टी पूरे देश में थी। ठीक है, यही तो था बस। ओके। अच्छा, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बताइए ब्रिटिशर्स के, इंडिया में जब थे तो उनका कुछ बेनिफिट हुआ था हमें, वो बताइए। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई थी। और क्या क्या बेस्ट हुआ था? फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे हम लोग, और मॉनेटरी इकोनॉमी में शिफ्ट हो गए थे, है ना? मॉनेटरी इकोनॉमी हमारी अच्छी हो गई थी। ये नोट्स आप लोगों के पास तक पहुंच गए होंगे, जितना भी मैंने कराया था मैंने भेज दिया था आप लोगों को।
चलो मैं आज ही पीडीएफ सेंड कर देता हूँ, ठीक है, क्लास के बाद। उसको प्रिंट करवा लेना प्रॉपर तरीके से, फिर स्टडी कर लेना सभी। हाँ पूछिए। हाँ इंडियन इकोनॉमी की भी ले आओ, जब जा रहे हो तो वन टाइम में सब पर